जिम्मेदार सिर्फ ईरान। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो कुछ भी इजराइल के ऊपर हो रहा है, वैसे तो इजराइल के ऊपर 1% हमले हो रहे हैं जो ज़मीन को मिसाइलें टच कर रही हैं, जिसमें नुकसान हो रहा है। बाकी 99% इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में जहां मर्जी वो हमले कर रहा है, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन इजराइल के ऊपर 1% कहीं से भी हमला होता है तो जिम्मेदार सिर्फ ईरान होता है। हजरात, जिस तरह से यह्या सिनवार को इजराइल ने गज़ा के अंदर कत्ल किया, उनको भी मारकर इजराइल ने कहा कि इनके कत्ल का जिम्मेदार ईरान है। इसके बाद जब हमास ने कल इजराइल के ऊपर हमला किया और हिजबुल्लाह ने भी जब निशाना बनाया नेतन्याहू के घर को, वो एक अलग ही फेल्यूर था इजराइल का। तो नेतन्याहू का पहली बात तो घर डैमेज हुआ है। तस्वीर दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, ये नेतन्याहू का घर है जहां उनका परिवार रहता था। लेकिन अच्छे से पता था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पूरी दुर्गति हुई है, इजराइल सेफ नहीं है। तो भाई साहब, वो तो 24/7 जो नेतन्याहू है वो बिल के अंदर है। वीडियो बनाने के लिए बाहर आता है, फिर वापस अंदर बिल में चला जाता है। अब नेतन्याहू ने कहा कि जो हमारे घर पर हमला हुआ है इसका भी जिम्मेदार ईरान है। साथ ही अब जब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला हुआ, वो भी कामयाब हुआ, और नेतन्याहू के बिल्कुल बराबर में ही, घर के बराबर में ही मिसाइल जाकर गिरी और जिससे आग लग गई। अब इसकी जिम्मेदारी भी ईरान पर डालते हुए इजराइल के लोग, इजराइल के गवर्नमेंट के लोग मांग कर रहे हैं कि अब ईरान के ऊपर जो प्लान था हमारा कि छोटे मोटे हमले करेंगे, अब उन हमलों को लार्ज स्केल पर करना चाहिए और ईरान पर बड़े हमले करने चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस तरह से पर्चे यह्या सिनवार की लाश के साथ अरबी लैंग्वेज में लिख के इजराइल गाजा के इलाकों में गिरा रहा है और उस पर वार्निंग और चेतावनी है कि गाजा के अंदर अब हमास रूल नहीं करता है, लिहाजा हथियार डाल दो और जैसा हम चाहते हैं आप वैसा करो। ठीक इसी तरह से इजराइल के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है नेतन्याहू के घर को निशाना बना के। मेरे दोस्तों, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से फ़ोन पर बात करके कहा है कि हमें बड़ी राहत मिली ये जानकर कि नेतन्याहू सेफ हैं। हमें चिंता थी कि कहीं नेतन्याहू को कुछ न हो, लेकिन हमें खुशी है कि नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला होने के बाद नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसी तरह से नेतन्याहू को भड़काने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी मौका नहीं खोया। ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया और कहा कि मैं खुद शॉक हूँ ये जानकर कि ईरान ने तुम्हें मारने की कोशिश की जनाब, तुम्हें। मेरे दोस्तों, इजराइल के मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने कहा कि अब ईरान पर ऐसा हमला होगा कि ईरान के इतिहास में ऐसा हमला कभी ना हुआ था और ईरान को ज़िंदगी भर इसी तरह से लोग याद रखेंगे कि इजराइल ने उसका हाल क्या किया था। बहुत जल्द आयतुल्लाह खामनाई की, सुप्रीम लीडर की रिजीम पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। हजरात, 15-16 अक्टूबर को ही इजराइल ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमले से जुड़े हुए इजराइल ने अमेरिका को भेजे थे वो अमेरिका के यहाँ से ही हैक हो गए, जिसके बाद इस हमले को पोस्टपोन करना पड़ा। है ना बड़ी खबर। अब अमेरिका चिंता में है कि ऐसे ईरान के पास हैकर कैसे हैं कि भाई साहब उसने हमारी मिनिस्ट्री में घुसपैठ कर ली। मेरे दोस्तों, ईरान ने कहा है कि हमास अभी जिंदा है, हमास एक सोच है और हमास को मिटाया और हटाया नहीं जा सकता और फिलिस्तीनियन कॉज से अलग नहीं किया जा सकता। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल ईरान को जबरदस्ती उकसाकर मजबूर कर रहा है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाए। उधर ईरान का कहना यह भी है कि पूरे इलाके में खतरनाक जंग फैल सकती है बड़े लेवल पर। हालात खराब हैं, लेकिन हम पीस की तरफ हैं, शांति की तरफ हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम हर तरह से हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। वहीं तुर्की के अंदर हमास की डेलीगेशन ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों के बीच बात क्या हुई है अभी वो आम जनता के बीच नहीं आई है। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल को यह्या सिनवार को कत्ल करने के बाद अब ये डर सता रहा है कि बदला लेने के लिए हमास इजरायली कैदियों को कत्ल न कर दे।
अब ऐसे में जो यह्या सिनवार की बॉडी इजराइल अपने मुल्क चुरा कर लेके गया है, कहा जा रहा है कि यह्या सिनवार की बॉडी के बदले में वो डील करेगा, यानी अपने लोगों को छुड़ाएगा और तब हमास को वो बॉडी यह्या सिनवार की सौंपेगा। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब जो भी हमास का नया लीडर बनेगा उसको भी इजराइल मार देगा। ऐसे में खबर यह आ रही है कि हमास अब जिसे अपना लीडर चुनेगा वो गाजा के बाहर का होगा, किसी दूसरे मुल्क में रह रहा होगा और वहीं से वो कंट्रोल हमास को करेगा। लेकिन ये बात भी क्लियर आ रही है कि अब जो हमास का लीडर होगा उसका नाम पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाएगा। पहला कोई ऐसा देश निकलकर मुस्लिम देश आया है, मलेशिया, जिसने यह्या सिनवार की मौत का विरोध किया है और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजराइल को रोकना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय इन तमाम संगठनों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर इजराइल के आतंक को रोकना चाहिए और जिस तरह से यह्या सिनवार को मारा गया है वो गलत है। उधर में दोस्तों यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि यह्या सिनवार की मौत के बाद अब चांस बढ़ चुका है कि अब डील कुछ हो जाएगी। वहीं इजराइल ने एक और वीडियो सिनवार से जुड़ा जारी किया है, जिसके अंदर जिस बिल्डिंग के अंदर यह्या सिनवार थे उस बिल्डिंग को कैप्चर किया है और वीडियो के अंदर यह्या सिनवार बिल्डिंग के अंदर मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लौट रहा हूं फिर से थोड़ी ही देर में और भी बड़ी जानकारियों के साथ। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को, तब तक के लिए जय हिंद।